अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, हालिया कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। उम्मीद है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेगा। एक बात तय है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने कहा, 3 अमरीकी जंगी डिस्ट्रॉयर आबनाए हुर्मुज से बहिफाजत गुजरे, जो अब ईरान की नाकाबंदी में शामिल हो जाएंगे। ईरान ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की, जवाब में हमलावर और ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया। आबनाए हुर्मुज में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी लगा दिए। ईरानी हुकाम ने कहा, अमेरिकी फौज ने किशम बंदरगाह और बंदर अब्बास पर हमले किए और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पहले ईरान ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन दिफा के लिए तैयार है। ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को ख़िराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी क़यादत बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अहम करारदाद पेश। कांग्रेस रुकन की जानिब से पेश की गई करारदाद में अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ की गई है। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुकालमे के जरिए तबाही को रोकने और इंसानी जानों के ज़िया को कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को वॉर के अंदर उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल अ लॉट ऑन व्हाट हैपेंड। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा वो आप सब जानते हैं। द बिलीफ इन आवर सेल्फ कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। मार्का हक में कई गुना बड़े दुश्मन और उसके गुरूर को खाक में मिलाया। भारत को सिर्फ एक झलक दिखाई, ताकत का सिर्फ 10 से 15% था। तर्जुमान पाक फौज का भारत के लिए 2 टोक पैगाम। कहा, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। मार्का हक में डिटर्नेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। भारत ने जो करना है कर ले, चाहे रिवायती हो या गैर रिवायती, पूरी ताकत से जवाब देंगे। कोई पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क का हर कीमत पर दिफा करेंगे। 2 जौहरी ताकतों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। पाक अफवाज की मार्का हक में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, भारत से जंग में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 था। भारत के 4 राफेल और 1 सुखोई तैयारा तबाह हुआ। 1 मिग और 1 मिराज तैयारा भी मार गिराया। भारत के कई तैयारों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। भारतीय फौज फिल्म का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान नहीं बना सकती। अमेरिका ईरान जंगबंदी का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। राइटर्स का दावा। कहा, पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामी मुआहदे पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान से दिन रात राब्ते किए। यकीन है जंगबंदी मुस्तकिल होगी और खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़िज़ाइया के निशाने पर थीं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को शदीद नुकसान पहुंचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। पाकिस्तानी शाहीन अपनी फ़िज़ाई हुदूद के मुहाफ़िज़ हैं।
डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा, अमन हो या जंग, अपना दिफा करना खूब जानते हैं। भारतीय बहरिया की हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। भारत ने खिफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। हम अमन के ख्वाह हैं, मगर अमन हमारी कमजोरी नहीं, अपनी सलाहियतों में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, मुलाकात एतमाद, आजिज़ी और गहरी खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू और नुक्ता नज़र ने बहुत मुतासर किया। मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राब्ता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान पाकिस्तान से मिलने वाले पैगामात का जायज़ा ले रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई तमाम मामलात पर नज़र रख रहे हैं। सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं उठाया जाता। DGISPR ने कहा, सऊदी अरब को खतरा, हमारे लिए भी खतरा है। हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान अजीज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। भारत को अब आगे बढ़ना होगा। पता नहीं कौन से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय फौज पता नहीं सिंदूर से क्यों नहीं निकल रही। कोई मसला नहीं, भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला हरगिज नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब मामला है। भारत कश्मीरी मुसलमानों और मणिपुर के शहरियों पर मजालिम ढा रहा है। कश्मीर का मुस्तक़बिल वहाँ के अवाम ने तय करना है। 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। किसी को भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मौतरफ। बैनुल अक़वामी जरीदे ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के किरदार को इंतहाई अहम करार दे दिया। हिस्पानवी जरीदे ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनल हिंदुस्तान का पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाले बेनकाब हो चुके। हमारा मुतालिबा है कि अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारतीय प्रॉक्सीज का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी देंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। 14 अगस्त पर अजीम शान परेड होगी। तर्जुमान पाक अफवाज का ऐलान, कहा, किसी को शक है तो जान ले कि अपनी ताकत की एक किस्त हमने दिखाई है। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मार्का हक से हमारे सर फख्र से बुलंद हुए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख रखता है। भारत ने अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पंजाब की हुदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर 0.9% टैक्स आयद होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर। पंजाब में पैदा होने वाली अशिया की बरामद पर भी टैक्स आयद होगा। अफसरान किसी भी चीज़ की निगरानी और तस्दीक के मजाज होंगे। पंजाब के दाखिली, खारिजी और ज़रूरी जगह पर नाकाबंदी की जाएगी। रवां माली साल शराय नमू में इजाफे का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ। कशीदगी में जैसे ही कमी आएगी, महंगाई में कमी होगी। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद माली ज़खायर $17 अरब तक पहुंच जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा।
गैर कानूनी कार्रवाई पर पैरा एहलकारों को 3 साल कैद की सजा होगी। वजीर आला पंजाब की एहलकारों को 30 जून तक बॉडी कैम लगाने की हिदायत। पैरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, करप्शन या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने वालों को मिसाल बना दिया जाए। हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटीज खरीदने का फैसला। लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सांगढ़ में इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची के लिए नई इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें ला रहे हैं। खैरपुर ता रोहड़ी नए रूट्स आइंदा हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में 11 मई तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। पीडीएम में सिंध का अलर्ट जारी। दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जे हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। जलमक्सी में मुसाफिर बस को हादसा, 8 अफराद जा बहा, 30 जख्मी। हुकाम के मुताबिक बस खारान से लाड़काना जा रही थी। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी, सजाएं खत्म। गवर्नर पंजाब ने मोटर व्हीकल बिल पर दस्तखत कर दिए। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, अवाम पहले ही महंगाई से तंग है। ट्रैफिक कवानीन की मद में इजाफी जुर्माने मुनासिब नहीं। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट और कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने अपनी ताकत की मोहर दुनिया पर सब्त कर दी है। मार्का हक में सितारा जुरत हासिल करने वाले पायलट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। भारत की शिकस्त का ऐलान करने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और टीम को भी अवार्ड दिया गया। एयर चीफ ने शहदा और गाजियों को भी अवार्ड से नवाजा। 1.3 मिलियन इंडियन। सेनेट का मार्का हक के 1 साल पर पाक फौज को खराज तहसीन। मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मशक़ें शेख हैंड्स तरबेला में इख्तिताम पजीर। पाक फौज के SSG और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल ड्रिल्स, तरीक़ेकार को बेहतर बनाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बरवक्त तशख़ीस और एहतियाती तदाबीर के जरिए बीमारी के फैलाव को कम करने की अहमियत को उजागर करना है, ताकि आने वाली नस्लों को इस तकलीफदेह सूरत हाल से बचाया जा सके। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों को 2 साल की मोहलत के साथ सजाए मौत दी गई। कोई जुर्म ना किया तो सजाए मौत ताहयात कैद में तब्दील हो जाएगी। रूस का 8 से 10 मई तक जंगबंदी का ऐलान। रूसी वजारत खारिजा ने कहा, दूसरी जंग अज़ीम की फतह के मौके पर जंगबंदी की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। दोनों टीमें बांग्लादेश के मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने कहा, बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, चाहते हैं कि तसलसल के साथ टेस्ट क्रिकेट खेली जाए। पिच पर घास है, उम्मीद है बॉलर्स को मदद मिलेगी। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से आउट। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं होंगे। मेडिकल पैनल का बाबर की इंजरी का जायजा।